जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। झारखंड के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह का तबादला कर दिया गया है। सीनियर आईएएस अधिकारी एल ख्यांगते झारखंड के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन चर्चा इस तबादले की नहीं हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि 4 साल से मुख्य सचिव के पद पर आसीन सुखदेव सिंह का तबादला आखिर उस वक्त क्यों किया गया जब उनके रिटायर होने में सिर्फ 3 ही महीने बाकी थे। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं अभी आता हूं। झारखंड के नए मुख्य सचिव बनाए गए एल ख्यांगते अभी श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एटीआई में महानिदेशक के पद पर पदस्थापित थे। इसके अलावा उनके पास वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी था। ख्यांगते झारखंड में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं। कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान का महानिदेशक बनाया गया है। सुखदेव सिंह 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनकी पहचान एक कड़क और ईमानदार अधिकारी के रूप में रही है। वह रांची समेत बिहार और झारखंड के कई शहरों के कई जिलों के उपायुक्त भी रह चुके हैं। सुखदेव सिंह 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों शिबू सोरेन, मधु कोड़ा और हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्रित्व काल में उनके प्रधान सचिव की भूमिका भी निभा चुके हैं। इसके अलावा वह विकास आयुक्त रहे हैं, वित्त आयुक्त, वन एवं पर्यावरण और कैबिनेट समेत झारखंड के सभी कोर विभागों का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। करीब 4 वर्ष तक मुख्य सचिव रहे सुखदेव सिंह 3 महीने बाद ही अगले साल 2024 के मार्च के महीने में रिटायर हो रहे थे, लेकिन रिटायरमेंट के करीब 3 महीने पहले उनके तबादले के फैसले से सभी हैरान हैं। इस तबादले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग अपने अपने हिसाब से अटकलें भी लगा रहे हैं कि आखिर रिटायरमेंट के सिर्फ 3 महीने पहले सुखदेव सिंह को क्यों बदल दिया गया। लेकिन जो जानकारियां हैं उसके अनुसार झारखंड में जिस तरह एक एक करके आईएएस अधिकारी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रडार पर आते जा रहे हैं, उसको लेकर सुखदेव सिंह सहज नहीं थे, ऐसा बताया जा रहा है। मुख्य सचिव अपने राज्य में सभी आईएएस अधिकारियों के गार्डियन होते हैं। जब एक एक करके झारखंड के आईएएस अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले आ रहे हैं, पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले में जेल में है, छवि रंजन रांची जमीन घोटाला के मामले में जेल में है, एक सीनियर आईएएस अफसर के अस्पताल और जमीन के कागजात की जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि 35 से ज्यादा भूखंड उनके रांची में है। और ईडी झारखंड के इन भ्रष्ट अफसरों की कारगुजारियों को लेकर सरकार से यानी मुख्य सचिव से सवाल पूछ रहा था, कार्रवाई करने को कह रहा था। इसी साल जुलाई के महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत मुख्य सचिव को एक पत्र भेजा और हेहल अंचल के बजरा मौजा की 7.16 एकड़ जमीन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। ईडी ने बजरा मौजा की जमीन, जिसका बाजार मूल्य करीब 32 करोड़ 87 लाख रुपए है, उसे अस्थायी तौर पर जब्त किया है। रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन ने अपने कार्यकाल के दौरान हेहल अंचल के बजरा मौजा की 7 एकड़ 16 डिसमिल जमीन की 82 साल पहले से चली आ रही जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया था। साथ ही अंचल अधिकारी द्वारा तैयार सादा पंचनामा को सही करार देते हुए विनोद सिंह नाम के व्यक्ति के नाम पर म्यूटेशन करने का आदेश दिया था। इसके बाद विनोद सिंह से जमीन खरीदने वालों के आवेदन पर 150 से ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात करके जमीन की घेराबंदी करा दी गई थी। इस मामले में तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने सरकार से उपायुक्त सहित जालसाजी में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी। इसके बाद इसी साल अक्टूबर के महीने में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के दौरान पूजा सिंघल, राजीव अरुण एक्का, वीरेंद्र राम सहित अन्य लोगों के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी मांगी थी मुख्य सचिव से। ईडी ने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा और 10 मामलों की सूची भेजी।
कहा कि ईडी को इन मामलों में सरकार के स्तर से की गई किसी तरह की कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई है। ईडी ने सरकार के साथ पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत जो सूचनाएं साझा की हैं, उनमें मनरेगा घोटाला, अवैध खनन, राजीव अरुण एक्का प्रकरण, जालसाजी करके सरकारी और सेना की जमीन की खरीद बिक्री, रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन द्वारा 150 पुलिस जवानों को तैनात करके जमीन की घेराबंदी कराने सहित अन्य मामलों को शामिल किया गया है। ईडी लगातार मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इन मामलों में की गई कार्रवाई की जानकारी मांग रहा है। दोस्तों, सुखदेव सिंह जैसा ईमानदार और कर्तव्य का पक्का अधिकारी जिसके करियर पर एक भी दाग नहीं है, भला भ्रष्ट अफसरों और उन्हें पालने पोसने वाली राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक लॉबी के बीच क्यों पिसना चाहेगा? हालांकि मैं बस ये अनुमान लगा रहा हूं, लेकिन सुखदेव सिंह की जो छवि है और उनके काम करने का जो तरीका है, उसमें मैं कह सकता हूं कि हाल में जो घटनाक्रम हुए हैं, उसको लेकर सुखदेव सिंह सहज महसूस नहीं कर रहे होंगे। दूसरी बात यह कि सरकार के ज्यादातर महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं, इसलिए उन विभागों से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें विभागीय सचिव सीधे मुख्यमंत्री के पास भेज देते हैं। मुख्य सचिव के पास से होकर सिर्फ वही फाइलें, उन्हीं विभागों की फाइलें मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए जाती हैं जो दूसरे मंत्रियों के पास हैं। ऐसे में मुख्य सचिव को विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री के बीच होने वाले पत्राचार और भेजी गई फाइलों की जानकारी नहीं मिल पाती होगी। तो ऐसी हालत में ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी के पत्रों का जवाब देना भी मुख्य सचिव के लिए आसान नहीं होता होगा। इसका एक दूसरा पक्ष भी है दोस्तों, इस पर गौर कर लेते हैं कि आखिर अगर ये सब बातें नहीं थी तो ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए सिर्फ 3 महीने पहले मुख्य सचिव बदलना जरूरी था? आखिर ऐसे कौन से काम थे जो मुख्य सचिव की रजामंदी के बिना नहीं हो रहे थे, या जिनको पूरा करने में वर्तमान मुख्य सचिव यानी सुखदेव सिंह जी आड़े आ रहे थे? क्या किसी को ऐसा लग रहा था कि ऐसा कोई काम है जिसको उनके रहते पूरा नहीं कराया जा सकता है? ऐसी भी अटकलें लग रही हैं, ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं और लोग ऐसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 3 महीने पहले सुखदेव सिंह को क्यों बदल दिया गया? आखिर इन 3 महीनों में ऐसा क्या होना था जो होने के रास्ते में सुखदेव सिंह बाधा बने हुए थे, अड़चन बने हुए थे? और इन चर्चाओं और इन अटकलों के बीच यह भी खबर है कि झारखंड के कम से कम 8 से 9 उपायुक्त इस तबादले से यानी सुखदेव सिंह को मुख्य सचिव पद से हटाकर दूसरे जगह भेजे जाने से खुश नहीं है। जब से यह नोटिफिकेशन आया है, आईएएस लॉबी में यह चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि सुखदेव सिंह खुद भी चाहते होंगे कि अपने लंबे और बेदाग करियर के आखिरी 3 महीने वे शांति के साथ बिना किसी तनाव के पूरे करें। इसलिए एटीआई के महानिदेशक का पद सबसे बेहतर विकल्प है। सुखदेव सिंह 3 माह में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन एक ईमानदार, एक जन सरोकारी और सख्त प्रशासक के रूप में हमेशा वे झारखंड के लोगों के दिलों में रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार।